महाकरुण तथागत भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक जिन्होंने बुद्ध धम्म सातों समुद्र पर पहुंचाया, और परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको अभिवादन। और जिनका मिलिंद प्रश्न संपादित किया हुआ है वो भंते जगदीप कश्यप जी को मेरा नमन। साथ में ही कल हमने देखा था 3 प्रश्नों का आदान प्रदान हुआ था, जिसको पुगदल प्रश्न कहा गया कल। उसमें से पहला प्रश्न था नाम के बारे में, दूसरा प्रश्न था आयु के बारे में, और तीसरा प्रश्न था पंडित के साथ चर्चा और राजा के साथ चर्चा। तो ये तीनों प्रश्नों को हमने देखा। वहाँ पर फिर राजा मिलिंद ने कहा कि अब तो शाम होने आ रही है, सूरज ढल रहा है, तो हमें कल मिलना चाहिए। और कल मिलने की जगह राजा का राजमहल ठहराया गया था, राजा का निवास ठहराया गया था। वहाँ तक हम कल आए थे, आज उसी से आगे शुरू। अनंत काय का उपासक बनना। तब आयुष्मान नागसेन ने सुबह ही पहन और पात्र चिवर ले 80,000 भिक्षुओं के साथ सागर नगर में प्रवेश किया। उस समय आयुष्मान नागसेन के पास चलते हुए अनंत काय ने पूछा, भंते, जब मैं नागसेन ऐसा कहता हूँ तो यह नागसेन है क्या? स्थविर बोले, आप नागसेन से क्या समझते हैं? भंते, जो जीवित वायु भीतर जाती है बाहर आती है उसी को मैं नागसेन समझता हूँ। यदि यह जीव वायु भीतर जाकर बाहर नहीं आती या बाहर जाकर अंदर भीतर नहीं जाती तो वो पुरुष जिएगा या नहीं? नहीं बनते। जो ये शंख बजाने वाले शंख बजाते हैं तो उनकी फूंक अर्थात वायु क्या फिर भी उनके भीतर जाती है? नहीं बनते। ये जो बंसी बजाने वाले बजाते हैं उनकी फूंक अर्थात वायु क्या फिर उनके भीतर जाती है? नहीं बनते। जो ये तुर ही बजाने वाले तुर ही बजाते हैं उनकी फूंक क्या फिर अंदर भी जाती है? नहीं बनते। तब वे मर क्यों नहीं जाते? आपके साथ मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, कृपया बतावे कि बात क्या है। स्थावीर बोले, यह जीव वायु कोई चीज नहीं है। सांस लेना और छोड़ना ये केवल शरीर का धर्म है। स्थवीर ने अभी धर्म के अनुकूल इस बात को समझाया। अनंत काय समझ गया और उपासक बन गया। तब आयुष्मान नागसेन राजा मिलिंद के भवन पर गए और बिछे हुए आसन पर बैठ गए। राजा मिलिंद ने आयुष्मान नागसेन और उसकी सारी मंडली को अच्छे अच्छे भोजन अपने हाथों से परस खिलाए और प्रत्येक भिक्खु को एक एक जोड़ा तथा आयुष्मान नागसेन को 3 चिवर देकर बोले, भंते, 10 भिक्षु आपके साथ ठहरे, बाकी लौट जाए। तब राजा मिलिंद आयुष्मान नागसेन के भोजन कर चुकने पर तथा पात्र से हाथ खींच लेने पर एक नीचा आसन लेकर बैठ गया और बोला, भंते, किस विषय पर कथा संलाप हो? महाराज, हम लोग केवल धर्मार्थ प्रयोजन है, अंततः धर्मार्थ ही विषय पर कथा संलाप हो। प्रवर्ज्य के विषय में पहला कथा या संलाप या चर्चा जो कुछ कह सकते हैं। राजा बोला, बनते नागसेन, किस लिए आपने प्रवर्ज्य हुई है? आपका परम उद्देश्य क्या है? स्थावीर बोले, महाराज, क्यों यह दुख रुक जाए और नया दुख उत्पन्न न हो, इसीलिए हमारी प्रवर्ज्य हुई है। फिर भी जन्म ग्रहण न हो ऐसा परम निर्वाण पाना हमारा परम उद्देश्य है। बनते नागसेन, क्या सभी लोग प्रवर्जित होते हैं? नहीं महाराज, कुछ इसके लिए प्रवर्जित होते हैं, कुछ राजा के डर
कर प्रवर्जित होते, कुछ चोर के डर से प्रवर्जित होते, कोई कर्जे के बोझ से प्रवर्जित होते हैं, कुछ केवल पेट पालने के लिए प्रवर्जित होते हैं। किंतु जो उचित रीति से प्रवर्जित होते हैं वे इसीलिए ही प्रवर्जित होते हैं। बनते, क्या आप इसी के लिए प्रवर्जित हुए? महाराज, मैं बहुत छोटी ही आयु में प्रवर्जित हुआ था, नहीं जानता था कि किस लिए प्रवर्जित हो रहा हूँ। मेरे मन में ये बात आई थी, ये बौद्ध भिक्षु बड़े पंडित होते हैं, मुझे शिक्षा देंगे, सो मैं अब उन लोगों से शिक्षा सीख कर जानता हूँ और देखता हूँ कि प्रवर्जा का यही अर्थ है। बनते, बहुत ठीक। 6. जन्म और मृत्यु के विषय के बारे में। भंते नागसेन, क्या आप ऐसे कभी कोई है जो मरने के बाद फिर जन्म नहीं ग्रहण करते? स्थविर बोले, कुछ ऐसे है जो जन्म ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसे भी है जो जन्म नहीं ग्रहण करते। कौन जन्म ग्रहण करते हैं और कौन नहीं? जिनमें क्लेश यानी चित्त का मैल लगा रहता है वे जन्म ग्रहण करते हैं, और जो क्लेश से रहित होते वो जन्म ग्रहण नहीं करते। बनते, आप जन्म ग्रहण करेंगे या नहीं? महाराज, यदि संसार की ओर आसक्ति लगी रहेगी तो जन्म ग्रहण करूंगा, यदि आसक्ति छूट जाएगी तो नहीं करूंगा। बनते, बहुत ठीक। प्रश्न 7वां, विवेक और ज्ञान के बारे में विषय में प्रश्न। क, राजा बोला, भंते, जो जन्म नहीं ग्रहण करते क्या वो विवेक लाभ से जन्म नहीं ग्रहण करते? राजा बोला, भंते नागसेन, जो जन्म नहीं ग्रहण करते क्या वे विवेक लाभ करने से जन्म नहीं ग्रहण करते? महाराज, विवेक लाभ करने से, ज्ञान से और दूसरे पुण्य धर्मों के करने से। बनते, विवेक लाभ और ज्ञान दोनों एक ही है ना? नहीं महाराज, विवेक दूसरी चीज है, ज्ञान दूसरी चीज है। इन भेड़ बकरियों, गाय बैल, ऊंट तथा गधों को विवेक तो है किंतु ज्ञान नहीं है। बनते, बहुत ठीक। बनते, राजा बोला, बनते, विवेक की पहचान क्या है और ज्ञान की पहचान क्या है? महाराज, बोध हो जाना ये विवेक की पहचान है, और काटने की शक्ति का होना ये ज्ञान की पहचान है। यह कैसे? कृपया उपमा देके समझावे। महाराज, आप कभी योग की कटनी होते हुए देखी है? हाँ बनते, देखा है। महाराज, लोग वो कैसे योग की कटनी करते हैं? बनते, बाएं हाथ से योग की बालों को पकड़कर दाहिने हाथों से हंसिया लेकर काटते हैं। महाराज, उसी तरह योगी विवेक से अपने मन को पकड़कर ज्ञान रूपी हौसिये से क्लेश को काट डालता है। इसी भाव से मैंने कहा, बोध होना विवेक की पहचान है और काट डालना ज्ञान की पहचान है। ठीक है बनते। अगला छोटा सा क्वेश्चन। राजा बोला, बनते, आपने जो अभी कहा पुण्य धर्मों करने से, सो यह पुण्य धर्म क्या है? महाराज, शील, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि यही पुण्य धर्म है। बनते, आपने जो अभी कहा पुण्य धर्मों के बल से, तो ये पुण्य धर्म क्या है? महाराज, शील, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि ये पुण्य धर्म है। इसमें मैं मेरी ओर से एक छोटी सी निवेदन ऐड कर रहा हूँ। ये जो मैं भिक्खु वग्ग का एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और उसके बारे में मैं मेरा लिखन कर रहा हूँ, उसमें मुझे भिक्खु वग्ग गाथा क्रमांक 11 में ये आया है कि 5 को संभालना चाहिए। बुद्ध के गाथा में आया है कि 5 को संभालना चाहिए। उसे में भी मुझे यही सीक्वेंस मिला है दूसरे किताब से कि शील, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि ये
पुण्य धर्म वहाँ भी आते हैं। मतलब आप अगर बुद्ध धर्म को जानना चाहे तो ये 5 चीज़ों को अपने साथ रखना पड़ता है, ये 5 चीज़ों को संभालना पड़ता है, ये 5 चीज़ों को पहनकर अपने साथ रखना पड़ता है। ये इसका मतलब है। मतलब जब भी आप जिंदगी जिए तो ये 5 चीज़ आपके साथ रहे। थैंक यू। इसके बाद क, शील की पहचान। बनते शील की पहचान क्या है? महाराज, आधार होना शील की पहचान है। इंद्रिय, बल, बोधांग, मार्ग, स्मृति प्रस्थान, सम्यक प्रधान, रुद्धिपात, ध्यान, विमोक्ष, समाधि और समापत्ति सभी अच्छे धर्मों का आधार शील ही है। महाराज, शील के आधार पर खड़े किए जाने पर कोई अच्छा धर्म नहीं दिखता। और एक बार कि शील की पहचान होना आधार होना है। किस क्या आधार करता है वो? तो इंद्रिय को आधार देता है, बल को, बोधांग को, मार्ग को, स्मृति प्रस्थान को, सम्यक प्रधान को, रुद्धिपात को, ध्यान, विमोक्ष, समाधि और समापत्ति। ये सभी कुछ जो एक साथ रहते हैं ये शील का आधार लेकर ही रहते हैं। इसका मतलब शील के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हो सकती है। जिसका शील अच्छा होगा उसके बल अच्छे होंगे, उसका इंद्रिय अच्छा होगा, उसका बोधांग मतलब जानना अच्छा होगा, वो जिस मार्ग पर चलेगा वो मार्ग अच्छा होगा, जो उसकी स्मृति रहेगी वो हमेशा अच्छे बातों में रहेगी। सम्यक प्रधान, वृद्धि पर जो कुछ मिलने का चांस रहेगा, मिलने का लिए वो प्रयास करेगा वो मिलेगा। ध्यान में रहेगा ऑलवेज वो हर चीज़ में अपना समाधि को ढूंढने का कोशिश करेगा और समाधि भी शील के आधार पर ही होगी। आगे निकलते हैं, आगे चलते हैं। कृपया उपमा देकर समझाओ। महाराज, जितने जीव और पौधे हैं सभी पृथ्वी के आधार से पर ही जन्मते हैं और बड़े होते हैं। इसी तरह योगी शील के आधार पर और शील पर ही दृढ़ होकर अपने 5 इंद्रियों की भावना करता है। मतलब जैसा पृथ्वी है उसी तरह से ये शीलवान व्यक्ति है, जो योगी व्यक्ति है, वो अपने शील को पृथ्वी बना के आगे 5 इंद्रियों की भावना करता है। उसमें पहला इंद्रिय है श्रद्धा इंद्रिय, दूसरा इंद्रिय है वीर्य इंद्रिय, तीसरा इंद्रिय है स्मृति इंद्रिय, चौथा इंद्रिय समाधि इंद्रिय और 5वां इंद्रिय है प्रज्ञा इंद्रिय। मतलब श्रद्धा और इंद्रिय, वीर्य और इंद्रिय, स्मृति और इंद्रिय, समाधि प्लस इंद्रिय, प्रज्ञा प्लस इंद्रिय। मतलब ये जो संस्कार है, संज्ञा है, इसको भी बुद्ध धर्म में इंद्रिय का रूप दिया है, क्योंकि इसके साथ ही हम हमारे इंद्रिय को भी जान सकते हैं। इसके साथ ही कृपया फिर उपमा देकर समझावे। आगे राजा बोलता है, फिर भी उपमा देकर समझावे। महाराज, जैसे कितने ताकत से किए जाने वाले काम है सभी पृथ्वी के आधार पर और पृथ्वी पर खड़े कर ही किए जाते हैं, उसी तरह से योगी शील के आधार पर करता है। मतलब जिसका शील उत्तम है, प्रज्ञाशील करुणा बुद्ध तत्वज्ञान के क्या कहते हैं बेसिक्स है, तो शील का ही आधार रहेगा तो ही आप श्रद्धावान अच्छे हो सकते हैं। आप वीर्यवान का मतलब है कि एक अच्छे काम करने के बाद दूसरा अच्छे काम करने के लिए, कर्म करने के लिए दौड़ पड़ना, इसको वीर्य कहते हैं। और वैसा ही शील अच्छा रहेगा तो आपकी स्मृतियाँ अच्छी रहेगी। शील के बल से ही समाधि को आप ताकत दे पाओगे और शील के वजह से आप प्रज्ञावंत हो पाओगे। ऐसा यहाँ है। कृपया फिर भी कोई उपमा देकर समझाए। महाराज, जैसे कारागिर कोई नगर बसाने के लिए पहले उस स्थान को साफ सुथरा करता है, झाड़ी और कांटों को दूर करता है, समतल करता है, फिर उसके बाद सड़क और चौराहे का नक्शा खींचकर नगर बसाता है, उसी तरह योगी शील के आधार पर
श्रद्धेंद्रिय, वीरेंद्रिय, स्मृतेंद्रिय, समाधींद्रिय और प्रज्ञेंद्रिय का विकास करता है। कृपया फिर उपमा देके समझावे। महाराज, जैसे खिलाड़ी पहले पृथ्वी को खनके, कंकड़ और पत्थर को दूर हटवा के भूमि को बराबर करवा कर नर्म भूमि पर अपने खेलों को दिखाता है, उसी तरह शील के आधार पर और शील पर दृढ़ होने के बाद 5 इंद्रिय की भावना करता है योगी। श्रद्धेंद्रिय, वीरेंद्रिय, स्मृति इंद्रिय, समाधि इंद्रिय और प्रज्ञेंद्रिय। महाराज, भगवान ने भी कहा है, ज्ञानी मनुष्य शील पर दृढ़ हो अपने चित्त के भावना को वश में करता है। संयमी और बुद्धिमान भिक्षु इसी तृष्णा रूपी जटा को साफ कर सकता है। पृथ्वी की तरह लोगों का आधार है। कुशल और अभिवृद्धि का यह मूल है। सभी बुद्धों के शासन का यही एक मुख है। मोक्ष के लिए शील ही उत्तम मार्ग है। बनते ठीक है। मतलब बहुत साफ है कि जो शील की पहचान है, पुण्य धर्म क्या है, इसके बारे में हम जान रहे थे। उसमें पहला बताया है कि शील, और शील की पहचान करने के लिए फिर उसके आगे गया। मतलब पहला पुण्य धर्म में आते हैं 5 बातें: शील, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि। उसके बाद शील को अगर हम देखा जाएंगे तो शील का आधार लेके जो चीज पनपती है, बढ़ती है, पलती है, जिसको ताकत मिलती है, वो है इंद्रिय, वो है बल, बोधांग, मार्ग, स्मृति प्रधान, सम्यक प्रधान, वृद्धिपात, ध्यान, विमोक्ष, समाधि और समापत्ति। और शील के आधार पर ही जो इंद्रिय काम करते हैं, ये सब भावना इंद्रिय है। मतलब शरीर के इंद्रिय नहीं है, ये भावना इंद्रिय कह सकते हैं हम लोग। श्रद्धा इंद्रिय, श्रद्धेंद्रिय, वीरेंद्रिय, स्मृतिंद्रिय, समाधि इंद्रिय और प्रज्ञेंद्रिय, ये 5 इंद्रिय ऑलवेज, हमेशा शील का आधार लेकर ही खड़े रहते हैं। इसी के कारण जिसका शील अच्छा है वो कुशल और अभिवृद्धि का माध्यम रहता है। आज तक के जो सभी बुद्धों को, आज तक जितने भी बुद्ध हुए, उनके वो सभी बुद्धों को यही मुख्य बात रही है कि शील के ऊपर ही ये 5 का निर्वाह होता है, वो उसके ऊपर खड़े रहते हैं। आज के लिए यहीं पर रुकने का बात करता हूँ। कल श्रद्धा की पहचान को हम सुनना पसंद रखेंगे। श्रद्धा की पहचान, श्रद्धा कैसी पहचानी जाती है, उसके लिए कल बात करेंगे। तो आज की इतनी ही बात है कि सबसे पहले जो राजा का मुख्य अनंत काय नाम का व्यक्ति था, वो उपासक बना नागसेन जी का। उसके बाद प्रश्नोत्तरी के लिए शुरुआत हो गई। प्रवर्जा के बारे में प्रश्न पूछा गया। प्रवर्जा तो बहुत ही बचपन में हुई थी नागसेन की, तो उनके बारे में उनका ज़्यादा अनुमान नहीं था। लेकिन जब जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे प्रवर्जा क्या है, साथ में जो सीनियर भिक्खु है, सीनियर बनते हैं, उनके साथ उनको प्रवर्जा का अर्थ समझ में आया। बाद में जन्म और मृत्यु के विषय में भी चर्चा हो गई। उसके बाद विवेक और ज्ञान में क्या फ़र्क है, विवेक होना अच्छी, विवेक मतलब सद्बुद्धि, जो बुद्धिमत्ता है, और ज्ञान मतलब तरीका है। विवेक चाकू चलाना अपने को आता है, लेकिन चाकू सब्जी पर ही चलाना है, ये ज्ञान होना जरूरी है विवेक और ज्ञान के बारे में। इसके बाद पुण्य धर्म की बात शुरू हो गई, और उसके बाद शील का पहचान शुरू हो गई। यहाँ तक आज का सफ़र हुआ है। यही रुकता हूँ। आज का तारीख है 9 जुलाई 2023। नमो बुद्धाय। जय भीम। थैंक यू।